एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट एट अ वैल्यू विच इज डिफरेंट देन व्हाट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज मैं एक ऐसा ही प्रॉब्लम लेके आई हूं आपके लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 140. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Following is the balance sheet of Makarand and Mahesh sharing profits in the ratio 3:2. ठीक है, हमें बैलेंस शीट दिया गया है. बैलेंस शीट के नीचे लेट अस रीड. On 1st April 2019, Mangesh is admitted for half share on the following terms. He paid 1 lakh as his capital and 48,000 as his share of goodwill by RTGS. इसका मतलब जो नया पार्टनर है उसने बैंक अकाउंट के थ्रू बिजनेस में कैपिटल भी लाया है और उसका शेयर ऑफ गुडविल भी लाया है. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000. सो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार कर लेते हैं. बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट 1 लाख. मकरंद कौन है? ही इज एन ओल्ड पार्टनर और उसने बिल्डिंग को टेक ओवर किया है. ऑलराइट. आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4,000. तो आरडीडी को स्टार कर लेते हैं. Old partners decided to retain half of the amount of goodwill in the business. Old partners decided to sacrifice equally. यहाँ पे हमें specifically sacrifice ratio दिया गया है बच्चों. ठीक है. And what has been asked? Prepare partners capital account only. बस सिर्फ हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं बनाना है इस प्रॉब्लम में. ऑलराइट. तो नाउ पहले क्या करेंगे, जो पार्टनर्स का बैलेंस है वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं. तो मकरंद और महेश का ये बैलेंस है 95 एंड 1. देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सो इसे एडजस्ट कर लो. 95 एंड 1 लाख इज द बैलेंस. तो यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में मैं यहाँ बैलेंसेस लिख लेती हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑलराइट. नाउ लेट अस लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन वन बाय वन. ही पेड, ही हु मंगेश paid 1 lakh as his capital and 40,000 as his share of goodwill. तो इसके लिए एंट्री क्या आ जाती है? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम पासिंग दिस एंट्री. आपको विदाउट दी एंट्री आप पोस्टिंग कर सकते हो. हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट. कितना है? 1,40,000 टू मंगेश कैपिटल अकाउंट. राइट. तो मंगेश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से और गुडविल को क्रेडिट होगा 40,000 से, बिकॉज गुडविल के लिए 40,000 रुपए बिजनेस में आया है. ठीक है. तो इसका हमें सिर्फ पोस्टिंग करना है बिकॉज हमें सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और देखिए यहाँ पे हमने मंगेश के कैपिटल को 1 लाख से क्रेडिट करना है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूं बाय बैंक अकाउंट 1 लाख. ऑलराइट. बाकी हमें कुछ बोला नहीं गया है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यू नीड नॉट राइट दिस जर्नल एंट्री बिकॉज इट हैज नॉट बीन आस्क्ड. ओके. अब बच्चों ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है बिजनेस में, उसका हम क्या करते हैं? वी डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो. प्लीज रिमेंबर दिस. जब भी हिज शेयर ऑफ गुडविल है हमें सैक्रिफाइस रेशियो यूज करना है. ठीक है. ये 40,000 नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है. सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है इक्वल है. सी ओल्ड रेशियो वाज डिफरेंट. ओल्ड रेशियो इज 3:2, बट यहाँ पे मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, दैट इज इक्वल. सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल इक्वली अमंग द ओल्ड पार्टनर्स मकरंद एंड महेश. तो मेरी एंट्री आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 to Makarand and to Mahesh 20,000 each. See, you need not pass these journal entries. ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पास कर रही हूँ. आपने डायरेक्टली पोस्टिंग किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने जर्नल एंट्री इस तरह से रफ में लिख ली या फिर वर्किंग नोट में लिख ली बच्चों, तो आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. So that is the reason I am doing this for you. Alright, so goodwill account debited to Makarand and Mahesh. So मकरंद और महेश के क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय गुडविल 20,000 each. राइट. प्लीज रिमेंबर, जब भी गुडविल बिजनेस में लाता है पार्टनर,
आपको तुरंत उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता है। ओके, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड दैट अगर कैश आया है बिजनेस में फॉर गुडविल, अगर हिज शेयर ऑफ गुडविल है, नए पार्टनर का शेयर है, तो ये मुझे पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे गलती हो जाती है बिकॉज स्पेसिफिकली तो दिया नहीं गया है, तो हम भूल जाते हैं गड़बड़ी में इसे ट्रांसफर करना। सो प्लीज रिमेंबर, जब भी गुडविल बिजनेस में आया है आपको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा आगे, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000, कितने पे दिख रहे हैं? 60,000 पे दिख रहा है। हमें रीवैल्यू करना है 48 पे, मतलब वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है? वैल्यू कम करनी है। किसी भी एसेट की वैल्यू को कम करते हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे? उस एसेट को क्रेडिट करेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी एंड अमाउंट विल बी 60 माइनस 48, दैट इज 12,000। ठीक है, तो हमें एक वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हमें फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वर्किंग नोट में मैंने इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ओके, अच्छा आगे, बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख। नाउ बी वेरी 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 अटेंटिव, आई वॉन्ट 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बच्चों। देखो, मकरंद ने, जो एक हमारा पार्टनर है, उसने एक एसेट लिया है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हम एंट्री क्या पास करते हैं? हमें पता है, हमने देखा हुआ है, जब भी एसेट चला गया है बिजनेस में से तो एसेट को क्रेडिट करेंगे ऑब्वियसली। और किसने लिया है? मकरंद ने लिया है, तो मकरंद के अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये तो हमारी एंट्री हो गई, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे बिल्डिंग हैज बीन टेकन ओवर एट 1 लाख, लेकिन बिल्डिंग बुक्स में कितने पे दिख रहा है? 72,000 ओनली। देखिए, बिल्डिंग इज अपियरिंग एट 72,000 और मकरंद ने बिल्डिंग लिया है 1 लाख पे। इसका मतलब इसने बिल्डिंग को ज्यादा पे लिया या कम पे लिया? ज्यादा पे लिया, राइट। हमारा एसेट दिख रहा है 72 पे, लेकिन हमें 1 लाख दे रहा है उसके बदले में, मतलब हमारा 28,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आई एम गेटिंग दिस? क्या हुआ? 72,000 वैल्यू थी, वो हमें 1 लाख दे रहा है उसके बदले में, तो 28,000 का मेरा मुनाफा हो गया, राइट। तो अभी इस जो ट्रांजैक्शन को हम शो कर सकते हैं 2 वेज में, दोनों भी करेक्ट है। आपको मैं दोनों यहाँ पे समझाने वाली हूँ, आपको जो भी फॉलो करना है यू कैन फॉलो दैट। ओके, आई एम गिविंग यू सच क्लियर एक्सप्लेनेशन बच्चों, आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज एंश्योर दैट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारने को बोल रही हूँ कि बस इस अकाउंट को डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो। नो, अंडरस्टैंड द लॉजिक, इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। देखो, प्रॉफिट है हमारा 28,000 का, तो हम इसे 2 सिनेरियोज में डिवाइड कर लेते हैं। दोनों भी सिनेरियोज में हम एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए, बिल्डिंग हमारी थी 72,000 की, वो हमारे बिजनेस से बाहर चली गई बिकॉज पार्टनर लेके चला गया, राइट। तो मैं बिल्डिंग को क्रेडिट कर दूंगी 72,000 से, बिकॉज पार्टनर लेके गया है, तो उतने से बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया, तो बिल्डिंग का अकाउंट नलिफाई हो गया, राइट। पार्टनर ने लिया उसे 1 लाख पे, तो पार्टनर के अकाउंट को उतने से डेबिट करना पड़ेगा। सो मकरंद अकाउंट डेबिट 1 लाख, करेक्ट। और जो डिफरेंस है 28,000 का, वो हमारा प्रॉफिट हो गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। और हम जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? याद करिए, एक नया अकाउंट बनाया है ना, रीवैल्यूएशन, उसमें हमारे सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट दिखाएंगे, तो रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे 28,000 से। समझ में आया हमने क्या किया? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया बिकॉज उतने से मेरा प्रॉफिट हो गया, और एसेट को जो भी बुक वैल्यू है उतने से क्रेडिट कर दिया, राइट। हमने ये बेसिक क्लास 11th में सेल ऑफ एसेट्स में भी हम इसी तरह करते थे, ट्राई टू रिमेंबर, है ना। बस वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करते थे, यहाँ पे भी हैव टू यूज रीवैल्यूएशन बिकॉज ये एडमिशन से रिलेटेड है, तो सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस रीवैल्यूएशन में जाएंगे, ऑलराइट। और सेकंड सिनेरियो में हम कैसे करेंगे? देखो, पहले तो जिस एसेट की वैल्यू 72 है उसे हम 1 लाख पे लेके आ जाएंगे, बिकॉज जितने पे सेल हुआ है उतने पे पहले एसेट बुक में दिखा दो। तो एसेट की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा 28,000 से, राइट। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट को करेंगे डेबिट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, बिल्डिंग
अकाउंट डेबिट 28,000 टू whom? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सारे जो भी रीवैल्यूएट हो रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। Isn't it? क्या किया हमने इस ट्रांजैक्शन से? ये जो 72,000 पे बिल्डिंग दिख रही थी उसमें मैंने 28,000 ऐड कर दिए। अब मेरी बिल्डिंग दिख रही है 1 लाख पे और मकरंद भी लेके गया उसे 1 लाख पे। तो इस ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। मकरंद लेके गया 1 लाख पे बिल्डिंग, सो मकरंद अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। Are you all getting this? देखो आपका जो फाइनल इफेक्ट है ना बच्चों वो सेम रहेगा दोनों भी सिनेरियो में। जो फाइनल इफेक्ट है बुक्स में दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आपको दोनों में से जो भी एंट्री पास करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर बिल्डिंग का अकाउंट पहले 1 लाख पे दिखाना है तो आप ये एंट्री पास करोगे एंड देन जो पार्टनर लेके गया उसकी एंट्री पास करोगे। दोनों भी सिनेरियोज में अगर आप देखोगे तो रीवैल्यूएशन को 28,000 से क्रेडिट है एंड मकरंद को डेबिट है 1 लाख से। देखो यहाँ पे भी मकरंद को 1 लाख से डेबिट किया एंड रीवैल्यूएशन को 28,000 से क्रेडिट किया। ओके, फाइनल इफेक्ट हैज टू रिमेन द सेम। गेटिंग इट? ये आपको अच्छी से समझ गया है। आई होप ये कैसे दिख रहा है ट्रांजैक्शन। दोनों में से आप कुछ भी फॉलो कर लो बच्चों, बोथ आर ओके। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ गया है और अगर अच्छी से समझ गया है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। आई एम एंश्योरिंग दैट आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। आई एम टेकिंग द एफर्ट टू एक्सप्लेन इट थॉरली टू यू। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। थैंक यू सो मच। तो नाउ लेट अस पास दिस इन आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली एंट्री देखती हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट होके रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हुआ है 28,000 से। सो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं जाऊंगी और 28,000 से क्रेडिट कर दूंगी बाय बिल्डिंग। ऑलराइट, एंड सेकेंड इफेक्ट होगा मकरंद अकाउंट के डेबिट में 1 लाख। सो मकरंद के डेबिट में जाती हूं, यहां पे लिख दूंगी टू बिल्डिंग 1 लाख। समझ में आ गया अच्छी से? ओके, आगे आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000। अप टू मतलब 4,000 तक। कितने पे एक्चुअली दिख रहा है आरडीडी? 2,000 पे दिख रहा है। मुझे 4,000 दिखाना है, मतलब कितना इंक्रीज है? 4 - 2 दैट इज 2,000। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर मुझे क्रेडिट का बैलेंस बढ़ाना है तो ऑब्वियसली मुझे और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 2,000। तो मेरे यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं लिख दूंगी 2,000 टू आरडीडी। ओके, आगे ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। इसका उल्टा मतलब क्या हो जाता है, अगर आधी अमाउंट बिजनेस में रहने दी इसका मतलब आधी अमाउंट को विथड्रॉ किया है। यू हैव टू रीड दिस बिटवीन द लाइन्स। स्पेसिफिकली नहीं दिया गया कि आधी अमाउंट विथड्रॉ कर ली है, हमें उल्टा दिया गया है दैट आधी अमाउंट को बिजनेस में रहने दिया। इसका मतलब आधी अमाउंट विथड्रॉ कर ली ना, तो ये विथड्रॉल की एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें। अगर पार्टनर्स ने पैसा विथड्रॉ किया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा। बिजनेस से पैसा बाहर गया है तो कैश और बैंक को क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी है हमारी, देखो गुडविल इज 40,000, इसका हाफ मतलब 20,000, ठीक है। और ये जो मकरंद और महेश है उनके अकाउंट को कितने से क्रेडिट हुआ है, 20,000 ईच। तो 10,000 से हमें डेबिट करना है, हाफ बोला है ना, सो 20 का हाफ इज 10, राइट। सो 10,000 ईच से डेबिट होगा और 20,000 क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ 10,000 से दोनों के अकाउंट में डेबिट कर देंगे तो बैंक अकाउंट। समझ में आया ट्रांजैक्शन? ऑलराइट, ओके, चलो आगे। ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, सब हमारे ट्रांजैक्शंस हो गए। तो एक बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है क्या, लेट अस सी।
on the asset and liability side there is no reserve, no provision, nothing. Okay, profit and loss account का कोई भी balance नहीं है. That means there are no accumulated profits. Always remember to check for this. Okay, बिल्कुल भी आपको ये step miss नहीं करना है. You will assume that कुछ भी नहीं है और हो सकता है that यहाँ पे कोई reserves हो. So please remember to check this. यहाँ पे कोई भी reserve नहीं है. तो अब हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस है, लेट अस फाइंड आउट. तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने वर्किंग नोट में बनाया है इसे हम यहाँ क्लोज कर देंगे. ओके, वी कैन सी दैट द क्रेडिट बैलेंस इज हायर. 28,000 का क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट में से 14,000 है, मतलब 14,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन. और ये जो प्रॉफिट है मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे पार्टनर्स मकरंद और महेश में. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2. यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है. सो 3:2 में मैं 14,000 को डिवाइड कर लेती हूँ. 14,000 अपॉन 5 इंटू 3, 14,000 अपॉन 5 इंटू 2 कितना आ रहा है? 8,400, 5,600. ओके, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे. तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,400, 5,600. बच्चों एक इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप इस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हो प्लीज एंश्योर दैट आप करेक्ट पार्टनर के कॉलम में करेक्ट अमाउंट लिखो. अगर आपने मकरंद के कॉलम में महेश की अमाउंट लिख दी, महेश के कॉलम में मंगेश की अमाउंट लिख दी, इट इज गोइंग टू बी अ हॉच पॉच. खिचड़ी नहीं बनाना है हमें, ठीक है? इवन दो योर कॉन्सेप्ट्स आर राइट, अगर आपने इस तरह से अमाउंट्स लिख दिए तो सब गलत हो जाएगा. प्लीज एंश्योर दैट यू राइट द अमाउंट्स इन द प्रॉपर कॉलम ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, नाम एक बार चेक कर लो, ऊपर देख लो दैट अच्छा मैं मकरंद के कॉलम में लिख रही हूं ना, मैं मंगेश के ही कॉलम में लिख रही हूं ना. प्लीज एंश्योर दैट बिफोर राइटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी सब कवर कर लिया. अब हमें बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है. सो लेट अस डू दैट. ये आ रहा है 123,400. तो यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ 123,400. दिस इज हाउ मच? 125,600. Let me write this down. And this is 1 lakh. Okay, तो अब क्या करना है? Let us find out what are the balances. So here I'm going to write down 2 balance carried down. कितना आ रहा है? 13,400, 1,15,600 and 1 लाख. ओके, इस तरह से मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिखेगा बच्चों. ओके, आप प्रॉपर्ली वर्किंग नोट बनाएंगे तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिखेगा. आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों. इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू अपलोडिंग सच लेक्चर्स, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय स्प्रेडिंग द वर्ड एंड शेयरिंग दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.